हेलो एवरीवन। आज के जो क्लास में है ये 2021 का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है और ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटली 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? पहला ए नंबर ऑप्शन है सूती मार्ग, बी नंबर रेशम मार्ग, सी नंबर उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ, डी नंबर दक्षिणी पथ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही बी नंबर हो जाएगा रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? ए नंबर खिलाफत आंदोलन, बी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी नंबर असहयोग आंदोलन, डी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो इसका दो का जो है आंसर है सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल, बी नंबर है 1 मई, सी नंबर है 1 जून, डी नंबर है 1 जुलाई। इसका जो हो जाएगा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 1 मई। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहला ऑप्शन है 7, बी नंबर जो है 9, सी नंबर 8, डी नंबर है 10। ठीक है 10। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 के हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? ए नंबर ऑप्शन है 2004 में, बी नंबर 2005 में, सी नंबर 2006 में, डी नंबर 2007 में। तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 2005 में। ठीक है 2005 में, 5 का बी। छठा क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? ए नंबर अरस्तु, बी नंबर अब्राहम लिंकन, सी नंबर रूसो, डी नंबर सुकरात। इसका जो हो जाएगा 6 का बी नंबर आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बी नंबर आंसर सही है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ए नंबर है 72वां, सी बी नंबर 73वां, सी नंबर 74वां, डी नंबर है 75वां। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 73वां। चलिए 8वां क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ए नंबर और शिक्षा, बी नंबर गरीबी, सी नंबर बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो इसका जो हो जाएगा देखिए इनमें से सभी होगा, क्योंकि देखिए वो शिक्षा भी है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है, इसे इनमें से सभी यानी डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए नंबर बिहार शरीफ, बी नंबर राजगीर, सी नंबर गया, डी नंबर बांका। इसका हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा बी नंबर राजगीर। 10 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ए नंबर मध्य युग में, सी नंबर प्राचीन युग में, सी नंबर आधुनिक युग में,
डी नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हो जाएगा जो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा मध्य युग में। ठीक है, सासाराम थी मध्य युग में किस का विकास हुआ था? सासाराम नगर का मध्य युग में। ए नंबर इसका आंसर सही है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित हैं। ए नंबर रिहंद बांध से, बी नंबर हीराकुंड बांध से, सी नंबर भागरा नांगल बांध से, डी नंबर नगरा बांध से। 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से। 11 का सी। चलिए 12वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूखंडन प्रवण राज्य हैं। ए नंबर उत्तराखंड, बी नंबर ओडिशा, सी नंबर झारखंड, डी नंबर मध्य प्रदेश। तो 12 का आंसर हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा ए नंबर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। 12 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रवण है? ए न उत्तर बिहार, बी न पूर्वी बिहार, सी में दक्षिण बिहार। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा 13 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा दक्षिण बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार सर्वाधिक सूखा प्रवण है। 14 नंबर है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि, बी नंबर पेरिस की संधि, सी नंबर वियना की संधि। इनमें से कोई नहीं। तो 18 जो थी 14 जो आंसर हो जाएगा इसका पहला सही हो जाएगा ये नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? ए नंबर संघीय शासन व्यवस्था, बी में संवैधानिक शासन व्यवस्था राजतंत्र, सी में गणराज, डी नंबर अधिनायकवाद। ठीक है, अधिनायकवाद। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। 15 का बी। 16 नंबर है, रूस की बेलशोविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए नंबर है केरेंस्की, बी नंबर टोर्स्की, सी नंबर लेनिन, स्टालिन। डी नंबर है ऑप्शन है। 16 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। 16 का सी नंबर है ये लेनिन। ठीक है, 16 का सी नंबर आंसर सही है लेनिन। चलिए 17वां सवाल। चलिए 17वां सवाल है कि रूस की 16 नंबर थोड़ा नीचा करते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल है कि रूस की बेलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए नंबर केरेंसी, बी नंबर टोर्स्की, सी नंबर लेनिन, डी नंबर स्टालिन। ठीक है, 16 जो आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए नंबर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर वित्त विभाग, सी नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 17 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। 17 का ए। चलिए 18 नंबर है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में कौन पिछड़ा राज्य हैं? ठीक है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? ए नंबर पंजाब, बी नंबर हरियाणा, सी नंबर महाराष्ट्र, डी नंबर बिहार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही आंसर डी नंबर हो जाएगा बिहार। चलिए 19वां क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? ए नंबर मनोरंजन, बी नंबर समाज सेवा, सी नंबर परोपकार, डी नंबर है जीविकोपार्जन।
जीविकोपार्जन। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, जीविकोपार्जन। ठीक है, 19 का डी, जीविकोपार्जन। चलिए चलिए 20वां क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। इसका जो हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इनमें कृषक महाजन, बी में भूमि विकास बैंक, सी नंबर प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। अगला है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 17 मार्च, बी नंबर 15 मार्च, सी नंबर 19 मार्च, डी नंबर 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल। अब देखिए इसका आंसर जो है बी नंबर सही होगा, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च। 10वां क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए नंबर वनोन्मूलन, बी नंबर गहन खेती, सी नंबर अति पशुचारण, डी नंबर है अधिक सिंचाई। डी नंबर है अधिक सिंचाई। तो 23 का जो हो जाएगा आंसर डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। 23 का डी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है? ए में हरियाणा में, बी में पंजाब में, सी में बिहार के दोनों क्षेत्रों में, सी डी में उत्तराखंड में। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, डी नंबर उत्तराखंड में। चलिए 25 नंबर है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ए नंबर लाल मिट्टी, सी नंबर काली मिट्टी, बी नंबर काली मिट्टी, सी नंबर जलोढ़ मिट्टी, डी नंबर लैटेराइट मिट्टी। इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? ए नंबर पतंजलि, बी नंबर चरक, सी नंबर सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, चरक। ठीक है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को। 27 नंबर है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? ए नंबर 15, बी नंबर 20, सी नंबर 18, डी नंबर 7। तो 27 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, कितने प्रतिशत वन है? तो 7% वन है। ठीक है, 7% वन है बिहार में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर है कि निम्न में कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ए नंबर मैग्नेटाइट, बी नंबर अभ्रक, सी नंबर बक्साइड, डी नंबर चूना पत्थर। चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 28 का ए नंबर हो जाएगा ए नंबर मैग्नेटाइट। कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। ए नंबर इसका आंसर सही है। चलिए 29 नंबर है, सबसे घटिया कोयला है? पहला ऑप्शन एंथ्रासाइट, बी नंबर बिटुमिनस, सी नंबर लिग्नाइट, सी डी नंबर है पीट। ठीक है, पीट। तो 29 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, पीट। ठीक है, उसका डी नंबर पीट। चलिए 30 नंबर है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? ए नंबर रबर, बी नंबर गन्ना, सी नंबर गेहूँ, डी नंबर है चाय। ठीक है, रोपण फसल नहीं है तो क्या हो जाएगा? गेहूँ। ठीक है, गेहूँ ये रोपण फसल नहीं है। और
रोपण फसल हैं पूछता तब ये होता और ये होता, ठीक है। इसने पूछा है नहीं है तो गेहूँ के रूप तो नहीं, सिर्फ उसको बोनते हैं, उसके बाद पटाते हैं। चलिए 31वां क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ए नंबर गेहूँ, बी नंबर मकई, सी नंबर जौ, डी नंबर धान। तो 31 का जो हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा धान, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो धान। 32 नंबर है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र कृषि की जाती है? ए नंबर 50, बी नंबर 60, सी नंबर 80, डी नंबर 36.5। इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 60, ठीक है। कितने प्रतिशत कृषि की जाती है? 60। चलिए अगला है 32 नंबर। चलिए 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ए नंबर समाचार पत्र, बी नंबर टेलीफोन, सी नंबर टेलीविज़न, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी आंसर सही होगा, क्यों? देखिए संचार की जो सेवा होता है, देखिए संचार की जो सेवा होता है वो समाचार पत्र से भी होता है, टेलीफोन से भी होता है, टेलीविज़न से भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो सही, इनमें से सभी, यानी डी नंबर आपका आंसर सही है, ठीक। 34 नंबर है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? ए नंबर स्वास्थ्य सेवाएं, बी नंबर आवास, सी नंबर शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो 34 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा भी होता है, आवास भी होता है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी होता है, इसलिए डी नंबर सही है, इनमें से सभी। 35वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ए नंबर आयात पर नियंत्रण, बी नंबर निर्यात पर नियंत्रण, सी नंबर है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। 35 का सी। चलिए 36वां सवाल पर चलते हैं। 36वां सवाल है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ए नंबर प्राथमिक क्षेत्र, बी नंबर द्वितीयक क्षेत्र, सी नंबर तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। 36 का ए नंबर सही है, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा, तो क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत हैं? ए नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर संसद, डी नंबर राष्ट्रपति। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 37 का ए नंबर आंसर सही होगा। 38 है बिहार राज्य हैं? ए नंबर उद्योग प्रधान, बी नंबर पशुपालन प्रधान, सी नंबर खनिज प्रधान, डी नंबर कृषि प्रधान। तो 38 का हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा कृषि प्रधान। चलिए 39 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ए नंबर राजकीय आय, बी नंबर राष्ट्रीय आय, सी नंबर प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। चलिए 40वां सवाल है बिहार में कितने जिले हैं? ए नंबर 32, बी नंबर
34, सी नंबर 38, डी नंबर 38। तो बिहार में टोटली जो जिला है अभी 38 जिला है। क्या है? 38 जिला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए कि क्या कितना जिला है? 38 जिला। 41 नंबर है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया? ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर जयप्रकाश नारायण। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। चलिए 42 नंबर है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ए नंबर 1969, बी 1970, फिर है सी 1971 और डी 1972। तो 42 के जो हो जाएगा, 42 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा 1971। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ठीक है, तो 42 का ये सी नंबर आंसर सही है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत हुई? ए नंबर राजस्थान, बी नंबर पंजाब, डी नंबर उत्तर प्रदेश, डी नंबर बिहार से। इसका हो जाएगा 43 का पहला आंसर सही हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत हुई थी राजस्थान में। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए नंबर उत्तराखंड, बी नंबर छत्तीसगढ़, सी नंबर चंडीगढ़, डी नंबर केरल। डी नंबर क्या है? केरल। तो 44 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। चलिए 45वां क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? इनमें अमेरिका, बी में भारत, कनाडा, इनमें से सभी, डी में इनमें से सभी। तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर इनमें से सभी, क्योंकि संघ अमेरिका भी है, भारत भी है, कनाडा भी है, इसे इनमें से सभी क्वेश्चन सही है। चलिए 46 नंबर है, भारत का केंद्रीय कौन है? ए नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल ऑफ इंडिया। डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी में सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर हॉलमार्क, बी नंबर एग मार्क, सी नंबर इको मार्क, डी नंबर से कोई नहीं। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा एग मार्क। क्या हो जाएगा? एग मार्क। 47 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए 48वां क्वेश्चन है। 48 नंबर, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं? ए नंबर सेवा क्षेत्र, बी नंबर औद्योगिक क्षेत्र, सी नंबर कृषि क्षेत्र, डी नंबर से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा 48 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तीन गठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए नंबर किसानों पर, बी नंबर श्रमिकों पर, सी नंबर व्यापारियों पर, डी नंबर उद्योगपतियों पर। ठीक है, तो 49 का ए नंबर हो जाएगा किसानों पर। ठीक है, किसानों पर तीन गठिया प्रणाली किन पर लागू होती है? किसानों पर। 50 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ए नंबर हंटर समिति, बी नंबर डायर समिति, सी नंबर मार्टेग्यू समिति, डी नंबर चेमफोर्ड समिति। इसका जो हो जाएगा 50 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा हंटर समिति। ठीक है, ए नंबर सही है हंटर समिति। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन है 51 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर बिहार, सी नंबर उत्तर प्रदेश, डी नंबर गुजरात। इसका जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो था बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। चलिए 52 नंबर है कलोकता जलपात्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ए नंबर पटना में, बी नंबर नवादा, सी नंबर मुंगेर, डी नंबर नालंदा। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा नवादा। कहाँ हो जाएगा? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा नवादा में है। तो 52 का ये बी नंबर सही है नवादा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ए नंबर नेपाल, बी नंबर भूटान, सी नंबर बांग्लादेश, डी नंबर चीन। तो 53 का आंसर हो जाएगा 53 का ए नंबर हो जाएगा आंसर ए नंबर नेपाल। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल से। 54 नंबर है चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक नंबर एक दलीय व्यवस्था, बी नंबर द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, जब गठबंधन की सरकार होता है क्या होता है? एक से अधिक दल उसमें मिलकर बनाता है सरकार, उसलिए होगा बहुदलीय व्यवस्था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर लाल कृष्ण आडवाणी, बी नंबर मुरली मनोहर जोशी, सी नंबर राजनाथ सिंह, डी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 55 का डी। 56 में क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ए 1970, बी 1975, सी 1977, डी 1980। तो 56 का हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 56 का 1975। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 56 का बी। चलिए 57 में क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? ए भूकंप केंद्र, बी में अधिक केंद्र, सी में उपकेंद्र, डी में से कोई नहीं। तो 57 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा अधिक केंद्र। क्या हो जाएगा? अधिक केंद्र। ठीक है, 57 का बी अधिक केंद्र। चलिए 58 में क्वेश्चन है सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी संबंधित है क्या होता है? ये समुद्र से उठता है। सुनामी कौन से होता है? समुद्र से संबंधित है। चलिए 59 नंबर सवाल है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? इनमें हेलीकॉप्टर, बी में दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा होगा। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा कि जब मलबे के अंदर डलता है इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है, उससे पता चलता है। 60 नंबर है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ए में आग लगना, बी में बम विस्फोट, सी में भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो 60 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा भूकंप। ठीक है, कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। 60 का सी नंबर आंसर सही है भूकंप। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन खरीफ फसल है? ए नंबर गेहूँ, बी नंबर तिलहन, सी में जौ, डी नंबर है धान। तो 61 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा धान। ठीक है, कौन खरीफ फसल है? धान। 62 नंबर है ऑपरेशन
फ्लड क्या है? ए नंबर बाढ़ नियंत्रण, बी नंबर डेयरी विकास, सी नंबर बांध का रख रखाव, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डेयरी विकास, डेयरी विकास। 63 नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1945। तो 63 के जब बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 1935। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई थी। 64 नंबर है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? ए नंबर सूरत में, बी नंबर मुंबई, सी नंबर अहमदाबाद, डी नंबर कोलकाता। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, पहले जो हो गया था यानी बम्बई में पहला सूती मिल खुला था। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बी नंबर है बिस्मार्क, सी नंबर है गैरीबाल्डी, डी नंबर है मेजनी। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आंसर सही, बिस्मार्क। 65 का बी। चलिए 66 नंबर है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ए नंबर 1864 में, 1866 में बी नंबर है, सी नंबर 1870 में, डी नंबर 1871 में। तो 66 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 66 का डी नंबर हो जाएगा 1871 में, 1871 में। 67 नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ए नंबर हम्फ्री डेवी, बी नंबर जॉन स्टीफेसन, जेम्स वाट, क्रॉम्पटन। इसका जो हो जाएगा 67 का ए नंबर सही हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। ठीक है, हम्फ्री डेवी। 67 का ए नंबर सही है। चलिए 68 में क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ए नंबर इंकलाब जिंदाबाद, बी नंबर है करो या मरो, डी सी नंबर फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम डी नंबर है। इसका जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, करो या मरो। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 में जो क्वेश्चन है यह है समाजवादी बाइबिल किसे कहा जाता है? ए नंबर सोशल कंट्रोल कॉन्टेक्ट, बी नंबर है दास कैपिटल, सी नंबर है अप्रैल थोइस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, दास कैपिटल। ठीक है, बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1857 में, बी 1885 में, सी नंबर 1920 में, डी 1947 में। 70 का बी हो जाएगा आंसर, 70 का बी हो जाएगा 1885 में, 1885 में। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह पहला प्रयोग ने कहाँ किया था? यही ना। तो क्वेश्चन छोटा करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा करते हैं। देखिए क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए नंबर चंपारण में, बी नंबर खेड़ा में, सी नंबर अहमदाबाद में, डी नंबर कोलकाता में। ठीक है, तो 71 का ए नंबर सही हो जाएगा, चंपारण में। ठीक है, पहला प्रयोग कहाँ किया था सत्याग्रह का? चंपारण में। ए नंबर इसका आंसर सही है। चलिए 72 नंबर है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? ए नंबर भारत में, बी नंबर जापान में, सी नंबर चीन में, डी नंबर अमेरिका में। तो 72 का आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर 72 चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? पहले चीन में हुआ था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध है? ए नंबर रिहंद बांध, फिर हीराकुंड बांध, बी नंबर, सी नंबर है भाखड़ा
नांगल बांध, नरौरा बांध। इसका जो हो जाएगा 73 का बिन बांध से सही हो जाएगा हीराकुंड बांध। बिहार में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। 74वां क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? ए नंबर सोना, बी नंबर तांबा, सी नंबर लोहा, डी नंबर मैग्नीज। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा लोहा। ठीक है, किस खनिज को उद्योग को खनिज कहा जाता है, जननी कहा जाता है? लोहा। 74 का सी नंबर सही है लोहा। 74 का सी। चलिए 75वां क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? ए नंबर एंथ्रासाइट, बी नंबर पीट, सी नंबर लिग्नाइट, डी नंबर है बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 75 का ए नंबर सही हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, 75 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए 76वां क्वेश्चन है गंडक परियोजना है ए नंबर बेतिया में, बी नंबर वाल्मीकि नगर में, सी नंबर मोतिहारी में, डी नंबर है छपरा में। तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। क्या हो जाएगा? बी नंबर वाल्मीकि नगर में। 76 का बी। 77 नंबर है निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, सी नंबर केरल। ठीक है, 77 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ए नंबर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। 78 नंबर है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है ए नंबर भागलपुर जिला में, बी नंबर मुंगेर जिला में, सी नंबर बांका जिला में, डी में मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, 78 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा भागलपुर जिला में। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर जिला में। चलिए 79 नंबर है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हैं? वर्षा कमी, भूकंप, सी में बाढ़, डी में ज्वालामुखी क्रिया। तो 79 का आंसर हो जाएगा सही नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रबंध क्षेत्र हैं? ए में पूर्वी बिहार, बी में दक्षिणी बिहार, सी में पश्चिमी बिहार, डी में है उत्तर बिहार। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा उत्तर बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार सही आंसर है। कौन बाढ़ प्रबंध क्षेत्र हैं? तो उत्तर बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार बाढ़ प्रबंध क्षेत्र है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए नमस्कार।